जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय भारत, सत्य में जयते। आप सभी को दिल से प्रणाम, नमन। और आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया का बेहतरीन तोहफा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, पीवीसी मेटा .io। पीवीसी मेटा क्या है? पीवीसी मेटा हमें क्यों करना चाहिए? पीवीसी मेटा से हम क्या इनकम ले सकते हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा। आज मार्केट में प्रतिदिन कोई न कोई सिस्टम, कोई न कोई कंपनी लॉन्च हो रही है, जिसमें हम जाने अनजाने, बिना सोचे समझे सिस्टम में जुड़ जाते हैं और वहाँ हम कुछ भी इनकम नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम लॉस में चले जाते हैं। तो हम पीवीसी मेटा ही क्यों करें? पीवीसी मेटा का इतिहास क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप दुनिया का कोई भी सिस्टम करें, बिना उसकी इतिहास जाने, बिना समझे अगर हम कोई भी सिस्टम को करते हैं तो कुछ दिन सिस्टम में करने के बाद 2 महीना, 6 महीना, साल भर में हमें नुकसान होना तय है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक राज्य में एक राजा था, जिसके पास 2 अनमोल हीरे थे। जी हाँ, जिसमें से एक ओरिजिनल हीरा था और एक कांच का टुकड़ा नकली था। लेकिन दोनों का शकल सूरत बिल्कुल समान था, एक जैसे था। राजा को कभी समझ में नहीं आया, पहचान में नहीं आया कि असली कौन है और नकली कौन है। तो राजा ने क्या किया, अपने मंत्री से बोला, और भाई गांव के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, आप उनको बुलाओ दरबार में और आज इनको पहचान कराएंगे ये असली हीरा और नकली हीरा कौन सा है। तो मंत्री जी ने आदेश का पालन किया और तुरंत सब लोगों को बुलाया और सबके बीच उस हीरो को रख दिया और बोला गया कि भैया इस हीरो को आप पहचानो। लेकिन होता क्या है, राजा लोग, अगर आप किसी काम को कर कर देते हैं तो आपको इनाम उपहार भी मिलता है, और नहीं कर पाते तो दंड भी दे देते हैं। तो यहाँ भी हमारे राजा ने ऐसा ही किया। उन्हें बोला कि अगर आप वही व्यक्ति यहाँ पर आए जो पहचान सके, और जो नहीं पहचान पाए उसको निश्चित रूप से कुछ न कुछ दंड दिया जाएगा। तो बहुत से लोग बारी बारी से आए और अपने अपने हिसाब से पहचानने का प्रयास किए, लेकिन सभी नाकाम रहे। कोई भी उस अनमोल हीरा को पहचान नहीं पाया। उसी बीच एक उम्रदराज व्यक्ति जो सूरदास जी थे और आए, बोले, राजा साहब ये हीरे, आपका जो हीरा है ना, उसको मैं पहचान सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको। तो राजा बोले, अरे भाई, इतने सारे लोग पहचान नहीं पाए और तुम देख भी नहीं सकते, कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? कोई बात नहीं राजा साहब, मैं ट्राई करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये हीरा आपको पहचान के बता दूंगा। ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए तो बिल्कुल तुम्हें भी दंड मिलेगा। कोई बात नहीं राजा साहब, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस दोनों हीरे को ले जाकर धूप में रख दिया। कुछ देर हीरे को धूप में रखा गया और उसके बाद जब उन्होंने हीरे को लाया और एक हीरा जो रियल में ओरिजिनल था उसे राजा साहब को दे दिया और दूसरा हीरा वहीं पे रख दिया। तो राजा साहब ने उसको जवाब किया
कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली है और ये नकली है, पहले ये बताओ। तो उस व्यक्ति ने बोला, राजा साहब देखो, जो असली हीरा है वो ठंडा है, जिसे मैं आपको दे दिया हूँ, और जो नकली हीरा है वो गर्म है, जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो राजा साहब ने उनको बहुत ही बधाई दिया, बहुत पुरस्कार दिए। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों, आपके अंदर जो हुनर है, जो कला है, हर इंसान को आज सपने देखने का अधिकार है। आपका भी कुछ सपना होगा, आप भी सपने देखते हैं। तो आज आपका सपना पीवीसी मेटा से आप 100% पूरा कर सकते हैं। पीवीसी मेटा वो हीरा है जिसे जानने समझने की ज़रूरत है। आप पीवीसी मेटा का पहले इतिहास जानो, समझो। ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से इनका मीटिंग भी होता है। आप मीटिंग में आके एक बार नहीं 10 बार समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप पीवीसी मेटा न कीजिए, और जब समझ में आ गया तो 1 मिनट विलम्ब भी न कीजिए। तो आज आपको ये जानकारी कैसे लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मैं अपने बातों को रखते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।